अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम मोहम्मद इब्राहिम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ डायमेंशनल फिज़िक्स। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। टॉपिक है जी क्लॉजियस-मोज़ोटी इक्वेशन फॉर सुपर कंडक्टर। तो स्टार्ट करते हैं। देखें, इफ़ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आर नॉन देन वी यूज़ क्लॉजियस-मोज़ोटी इक्वेशन टू कैलकुलेट द पोलराइजेबिलिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। स्टूडेंट्स, अगर हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू मालूम है तो हम किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की पोलराइजेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग क्लॉजियस-मोज़ोटी इक्वेशन। एज वी नो दैट अल्फा कंसिस्ट ऑफ फ्यू कंट्रीब्यूशन। जैसा कि हमने डिस्कस किया, पोलराइजेबिलिटी डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी पे, आयनिक पोलराइजेबिलिटी पर और डाईपोलर पोलराइजेबिलिटी पर। ठीक है जी। तो देखें, सो फॉर n नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम द पोलराइजेशन बिकम्स P is equal to summation I1 to N I alpha I E local field। P is equal to summation Ni alpha I local field की वैल्यू पुट कर दी, E plus P over 3 epsilon naught। P is equal to summation Ni alpha I into E plus summation Ni alpha I P over 3 epsilon naught। ठीक है जी। तो आगे देखें कि P माइनस समेशन Ni अल्फा I P ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट। ये जो राइट साइड पर टर्म थी स्टूडेंट, ये वाली, इसको हम कहाँ ले आए? इधर लेफ्ट साइड पर। ठीक है जी। तो इधर रह गया समेशन Ni अल्फा इंटू E। सो P ओवर एप्सिलॉन नॉट हमने इधर से कॉमन लिया, तो इधर P था तो इधर आ गया एप्सिलॉन नॉट, माइनस समेशन Ni अल्फा I ओवर 3 इज इक्वल टू समेशन Ni अल्फा इंटू E डिवाइडिंग बाई E ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पर 8 से डिवाइड करें तो यहाँ वाला E कैंसिल हो जाएगा और एक इधर आ जाएगा। तो देखें, P ओवर एप्सिलॉन नॉट E एप्सिलॉन नॉट माइनस समेशन Ni अल्फा I ओवर 3 इज इक्वल टू समेशन Ni अल्फा I। हेयर काई इज इक्वल टू P ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू E इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी इन नॉन सीरियस सिस्टम मीन्स, यानी कि SI सिस्टम में रिलेशन है हमारे पास। सो 1 बिकम्स काई। ठीक है जी। ये जो हमारे पास रिलेशन था ये काई के बराबर था, तो इधर हमने काई पुट कर दिया और ये एज इट इज़ आ गया सारा। एप्सिलॉन नॉट माइनस समेशन Ni अल्फा I ओवर 3 इज इक्वल टू समेशन Ni अल्फा I। नाउ वी यूज़ द सेपरेटिंग वेरिएबल टेक्निक। ठीक है जी, सेपरेट करते हैं इन्हें। तो देखें, ये जो है फैक्टर, ये फैक्टर इसको इधर डिवाइड किया और ये काई जो है इसको इधर डिवाइड किया। तो जब इसको इधर डिवाइड किया तो इधर 1 रह गया, तो इधर आ गया 1 ओवर काई, और ये फैक्टर इस पर भी डिवाइड हो गए, फैक्टर इस पर भी। तो देखें, एप्सिलॉन नॉट ओवर समेशन Ni अल्फा I माइनस समेशन Ni अल्फा I ओवर 3 समेशन Ni अल्फा I। तो Ni अल्फा I से Ni अल्फा I कैंसिल हो गया। तो देखें, एप्सिलॉन नॉट ओवर समेशन Ni अल्फा I इज इक्वल टू 1 ओवर काई प्लस 1 ओवर 3। तो सिंपल है स्टूडेंट, एप्सिलॉन नॉट ओवर समेशन Ni अल्फा इज इक्वल टू एलसीएम ले लें, ये तो आ जाएगा 3 प्लस काई ओवर 3 काई। 3 एप्सिलॉन नॉट ओवर समेशन Ni अल्फा इज इक्वल टू 3 प्लस काई ओवर काई। ठीक है जी। जो यहाँ वाला 3 था वो इधर मल्टीप्लाई हो गया। तो हमने रिलेशन पढ़ा है, ठीक है जी, ससेप्टेबिलिटी का और डाइलेक्ट्रिक का। तो देखें कि काई इज इक्वल टू एप्सिलॉन R माइनस 1। सो इक्वेशन 2 बिकम्स, ठीक है जी, ये जो इक्वेशन 2 है इसको मैं लिख सकता हूँ ना, काई की जगह पर ये वैल्यू एप्सिलॉन R माइनस 1, तो पुट कर दें 3 एप्सिलॉन नॉट ओवर समेशन Ni अल्फा इज इक्वल टू 3 प्लस एप्सिलॉन R माइनस 1 ओवर एप्सिलॉन R माइनस 1। तो यहाँ से 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा सिंपली, बाकी टाइम्स वैसे ही हैं। नाउ टेक रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, तो बन जाएगा समेशन Ni अल्फा I ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन R माइनस 1 over epsilon R plus 2. This is Clausius-Mozzoti equation in SI units or system. In CDS system, the Clausius-Mozzoti equation is summation Ni alpha I is equal to epsilon R minus 1 over epsilon R plus 2, where alpha is the polarizability, जो कि हमने डिस्कस किया है, इन तीनों फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।